एक बार की बात है। एक युवा लड़का एक पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गांव में रहता था। वह लड़का अपने आलस्य और चोरी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे, क्योंकि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, झपकी लेता था और अपने भविष्य के बारे में मीठे सपने देखता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में कट रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु हमें बता रहा था कि वह अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहेगा। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते हैं, दिन भर लोगों को उपदेश देते हैं और रात में गांव के बाहर बौद्ध मठ में आराम करते हैं। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा लेकर लौटता है, जब भी कोई जवान लड़का उसी पेड़ के नीचे पड़ा मिलता, तो बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक यह सब देखता रहता और वह समझ जाता कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहा था, तो वह उस लड़के के पास गया जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि आप उस पहाड़ी की चोटी पर जाएं और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आएं। लेटे हुए लड़के ने पहाड़ी की ओर अपना सिर घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। इसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, यह संभव है, मैं उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, लेकिन मैं जिन्स पंखों की तलाश में हूं, वह इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। यह इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए आपको इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ उतरना होगा। लेकिन यह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख आपने कभी नहीं देखा होगा। यह बहुत दुर्लभ है, लेकिन वहां खूबसूरत पंख हैं जो अपनी रोशनी बिखेरते हैं। साधु की बात से लड़के के मन में जिज्ञासा जाग उठी। आज से पहले उसने ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के विचार ने उसे अंदर ही अंदर रोमांचित कर दिया। इसलिए उसने साधु की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और वह पहाड़ी की ओर चल दिया। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और पसीना आने लगा। लेकिन फिर भी वह चलता रहा। जैसे जैसे वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया, उसे खुशी और उत्साह का एहसास होने लगा, जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद जब वह अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह अंदर से संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक योद्धा जैसी मुस्कान थी, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा। उसके सामने बड़ा मनमोहक दृश्य था। उसे अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस हुई, जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती तो सामने थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख पाए जाने की बात कही गई थी। उतरना और भी कठिन और खतरनाक था, क्योंकि ढलान अधिक तीव्र थी। टाइम बॉय कई बार लड़खड़ाकर गिरा था, लेकिन वह डर अभी भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को पंख देने के अपने वादे के कारण वह आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंततः गुफा तक पहुंचा, तो उसने पंख को वहां पड़ा देखा, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। वह काफी देर तक पंखों को देखता रहा, लेकिन फिर अचानक याद आया कि उसे अभी भी वापस जाना है। उसने खुद को देखा। वह पूरी तरह थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर चढ़कर साधु के पास विंग तक कैसे पहुंचेगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर महसूस हुई उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास फिर से यात्रा पूरी करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, फेफड़े फट रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाकर गिरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित होते रहे। अथक प्रयास और घंटों की मेहनत के बाद जब वह आखिरकार बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और पंख उसके हाथों में दिया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आज वह उसका है।
आलस्य पर काबू पाएं और कुछ महत्वपूर्ण काम करें। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि के भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है कि आलस्य कोई स्वीकार करने या सहन करने की चीज नहीं है। आलस्य में से एक ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। यह एक बाधा है जिसे दूर करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए अपना पहला कदम उठाना होगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और तब तक चलते रहना है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। लड़के को साधु की बात की गहराई और महत्व समझ आ गया। उसने सिर को हिलाकर रख दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा महान और महान कार्य करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक दिया। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षुओं ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प का पता चलता है जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी होगी और बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, चाहे वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें लगातार खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे धकेलना चाहिए और असफलताओं और बाधाओं के बावजूद भी भीतर से मजबूत बने रहना चाहिए। अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर कायम रहकर हमें अपनी दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासित करें और एक रूपता भी विकसित होनी चाहिए। हम कुछ अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें मन न होने पर भी ध्यान केंद्रित और सक्रिय रहने में मदद करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आलस्य को दूर करने के लिए विकास की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब है विकासशील चुनौतियां और असफलताएं, और उन्हें हार मानने के कारणों के बजाय सीखने के अवसरों के रूप में देखें। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम विफलता के बारे में अपने सोचने के तरीके को फिर से परिभाषित कर सकते हैं और इसका उपयोग सुधार करने और सीखने के लिए कर सकते हैं, और अंततः अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने आराम क्षेत्र को छोड़ सकते हैं। आपको जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, कृपया टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।